हेलो एवरीवन। किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी पाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, सही सोच, सही समय और सही तरीका। अब आप लोगों ने सही सोच तो बना ली कि IIT JEE क्रैक करना है। सही समय आपका ये आ चुका है, अभी आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो पक्का IIT JEE क्रैक कर लेंगे। अब सही तरीका बताने के लिए इसी कड़ी में हम लोग आपको बार बार लाते रहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस। और मैं आज आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक का जो वीडियो लेकर आया हूं वो IIT JEE का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस पे JEE एडवांस में क्वेश्चंस बढ़िया से आते रहते हैं। वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में Tx%। अब ये क्या है? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं उसका x% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, x% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है Tx%। अब इसमें क्या खास है इसको आप वीडियो में देखेंगे और लास्ट तक आते आते मैं आपको इतनी बढ़िया चीज बताने वाला हूं तो आपको वीडियो देख के सच में मजा आ जाएगा। चलिए फिर कुछ शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बातचीत करें तो रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट K है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया A0 है। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या आता है, K is equal to 1/T ln A0/AT। और अगर यहीं पे अगर हम हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाता है ln 2/K या फिर 0.693/K। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर पाते हैं। The half life of a first order reaction does not depend upon the initial concentration of the reactant। आप देख रहे हैं ना, हाफ लाइफ में A0 का कोई भी जिक्र नहीं आया, कॉन्सेंट्रेशन का कहीं इनफैक्ट कोई जिक्र ही नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend upon the initial concentration of the reactant। चलिए इस पे बेस्ड कुछ और आगे बातचीत करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ दैट इज T50% भी कह सकते हैं, इसको T हाफ भी कहते हैं कई बार लोग। इसको कैसे लिखते हैं, इसको T हाफ इज 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में ये रिएक्शन मेरा हाफ हो जाएगा, हाफ कंप्लीट हो जाएगा। एंड द रेट कांस्टेंट इज K पर मिनट। कैलकुलेट T75% ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो अगर T75% मुझे निकालना है तो चलिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। T50% हमने देखा कितना है 0.693/K और ये मेरे पास कितना आया 20 मिनट, ठीक है, ये हमें दिया गया है। T75% मुझे निकालना है तो वैसे ही जैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में दिया था 1/K ln A0/AT। इसी को आगे देखें तो हमने क्या किया, AT को क्या रखेंगे, AT अगर मेरा 75% रिएक्शन हो गया है तो ये AT कितना रह जाएगा 100 - 75/100 इंटू A0। इसको मैं यहां पुट करूंगा तो ऊपर आएगा A0 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा A0 अपॉन A0 कैंसिल हो गया तो ln 100/100 - 75 आ जाएगा। इसको और आगे डिटेल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/K ln 100/25 और ये आ गया 1/K ln 4। ln 4 क्या हो जाता है 2 ln 2। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ln 2/K इंटू 2, यानी कि ln 2/K तो आपको पता है T हाफ था, T50% था, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T हाफ। ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T हाफ या ट्वाइस ऑफ T50%। तो ये हमें समझ में आ गया कि T75% के लिए अगर हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं या फिर सीधे हम ट्वाइस ऑफ T हाफ लिख दें तो बात बराबर है। तो एक ट्रिक तो ये हो गई कि कभी अगर वो आपसे T75% पूछेगा तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इतना सारा नहीं करना। हम क्या करेंगे उस केस में, चलिए देखिए, जैसे आंसर 40 मिनट्स आया तो उसको अगर हम ट्रिक्स के हिसाब से करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की x मोलर है और वो x/2 मोलर होने में उसको 20 मिनट्स लगेंगे। अब वो हो चुका है 50% ऑफ रिएक्शन। अब बचे हुए 50% का 50% हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 75% रिएक्शन। टोटल 75% रिएक्शन कैसे हुआ, पहले 20 मिनट्स में 50% हुआ, बचे हुए 50% का फिर से 20 मिनट्स में अनदर 50% हो गया। मतलब बचे हुए 50% का 50% होना मतलब 25% रिएक्शन और हो गया। तो टोटल 75% रिएक्शन हो गया 20 + 20 40 मिनट में। तो ये हमारी ट्रिक हो गई अपने T75% निकालने के लिए, जो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लंबी लंबी कैलकुलेशन करके नहीं निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, तो आंसर यहां भी हमारा ट्रिक से इजीली आ गया 40 मिनट्स विदाउट मेनी कैलकुलेशंस। अब आप कह रहे हैं सर और कुछ अच्छा बता सकते हैं क्या? अरे आगे ही आगे देखते जाइए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा दिया, रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ कैसे लिखते हैं ये आप सबको पता है, ठीक है। टाइम नीडेड टू कैरी आउट अ गिवन परसेंटेज ऑफ रिएक्शन से x% इज ऑल्सो फिक्स्ड। अभी तक तो हमने बोला था 50% रिएक्शन होने में टाइम हमेशा सेम लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। अब 50 की जगह x रख दो, मतलब आपको बस ये बताना है कितना परसेंटेज ऑफ रिएक्शन होना है। अगर आपने बता दिया कितना परसेंटेज ऑफ रिएक्शन होना है तो टाइम फिक्स है, परसेंटेज फिक्स तो टाइम फिक्स, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहला 30% रिएक्शन अगर कराना है, हाँ कराना है, उसमें कुछ टाइम लगा, सपोज 5 मिनट्स, सपोज पहले 30% में टाइम लगा 5 मिनट्स, तो बचे हुए कंसंट्रेशन का 30% कंज्यूम होने में फिर से 5 मिनट्स ही लगेगा। या हम इसको एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा T90%, अगर मैं इस रेट एक्सप्रेशन में लिखूं तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा ln 10/k। अब मैं अगर T99% लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये ln 100/k, और ln 100 क्या होता है? 2 ln 10, तो फाइनली ट्वाइस ऑफ ln 10/k, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ T90%, यानी कि T99% को हम ट्वाइस ऑफ T90% कह सकते हैं। यहां पे हमने हाफ लाइफ यूज नहीं की, यहां पे हमारा x क्या था? 90%। अब T90% हमेशा फिक्स है, पहला 90% रिएक्शन हुआ किसी टाइम पे, बचे हुए 10% का 90% हुआ, मतलब और 9% हो गया, यानी 99% रिएक्शन हो गया, एंड ट्वाइस ऑफ T90% उसमें टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 72 मिनट्स, ठीक है, ये दे दिया। द टाइम इट विल टेक फॉर 90% कंप्लीशन इज, आप बोलेंगे सर हम तो सीख चुके हैं 99% क्या होता है? ट्वाइस ऑफ T90, तो ट्वाइस ऑफ T90 इसने दे रखा है, क्या दे रखा है इसने? T99% जो है वो ट्वाइस ऑफ T90% है, और ये दे रखा है इसने 72 मिनट, यानी कि T90% क्या आ जाएगा? 36 मिनट। इज इट फाइन? मजा आ रहा है ट्रिक में? बढ़िया, आंसर है 36 मिनट। क्या कुछ और है? अरे हाँ है, मैंने बोला था ना लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो आप खुश हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और नया आया, क्या है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ T30% इज 5 मिनट्स 9 सेकेंड्स एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.0693 पर मिनट, कैलकुलेट T65% ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब क्या करेंगे? अब तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, देखिए क्या करना है। T65% की बातचीत हो रही है, जी हाँ हो रही है। T65%, ओके, 50 से ज्यादा है ना। चलिए अगर मैं कहूं 65% क्या है? 50% प्लस 15%, ठीक है, और ये 15% क्या है? टोटल का 15 है ना ये, तो बचा हुआ 50% का क्या होगा? बेसिकली मैं चाहे तो लिख सकता हूं T65% इज इक्वल टू T50% प्लस बचे हुआ का 30%, मतलब टोटल 65% मुझे अब मिल जाएगा। ओके, ये 15% टोटल का था, तो बचा हुआ तो रह गया है हाफ, तो उसका 30% होगा। इसका मतलब अगर मुझे T50% पता लग जाए, T50% पता लगाना बहुत आसान है, हमारे पास 0.693/k होता था, k की वैल्यू हमने रखी 10 मिनट्स आ गया, ठीक है भाई, हमारे पास T50% फटाफट निकाल लिया 10 मिनट्स। अब T65% क्या हुआ? जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ये क्या जाएगा? T50% प्लस T30%, और इसने हमें T50% हमने निकाला 10 मिनट्स, और T30% इसने देखिए हमें दे रखा है, क्या दिया है? 5 मिनट्स 9 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स 9 सेकेंड्स। आंसर सही है क्या ये? भाई सही है। अरे नहीं है विश्वास तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, फाइनली तो मान जाएंगे ना। ओके, ये तो बढ़िया बात हो गई। मतलब T30% उसने एक्चुअली इसलिए दिया था
कि वो चाहता था कि जिसको ये ट्रिक लगानी आती हो वो फटाफट अपना आंसर तक पहुंच जाए। ओके, तो सर और ट्रिक बताएं? हाँ चलो बताते हैं। मतलब T65% आपके पास क्या आ गया? T65% आ गया मेरे पास T50% प्लस T30%। अब किसी के मन में विचार आया, सर अगर मैंने T30 प्लस T50 लिख दूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, इसको चाहे तो मैं पहले ऐसे लिख सकता हूं, T30% फिर T50%। सर इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। क्या हुआ, पहले ये 50 हो गया 50%, बचे हुए 50% का 30% क्या हो जाएगा? 15%। तो बेसिकली ये टोटलिटी में 50 प्लस 15 हो गया। सही बात है। अगर पहले 30% हो गया, ठीक है, उसके बाद बचे वो 70% का 50% हो गया, यानी कि 35%, तब भी ये 65 ही आएगा। मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है पहले क्या लिख गया, पहले बाद में क्या लिख गया, कैसे भी सोचेंगे काम हो जाएगा। मतलब T30% देके T65% कभी भी वो पूछ भी सकता है। T80%, अब T80% कैसे करेंगे? देखो हम तो आराम से कर सकते हैं। T50% किया, अब 50% रह चुका है, उसमें से 30% गायब करना है। मतलब 50 में से 30 यानी टोटल 60% गायब करना है, तो ये हो जाएगा T60%। सर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यानी कि उसने अगर T60% की वैल्यू दी है आपको और आपको K दिया है, K से फटाफट T50% तो सब निकाल लेते हैं ln2/k, या T हाफ दिया है तो भी काम चल जाएगा। तो बेसिकली T60% अगर उसने आपको दिया है तो ये निकालना आसान है, जैसे T30% से T65% निकाला था। और कोई तरीका? T55%। T55% क्या हो सकता है? T50% प्लस बचे हुए में से 5, यानी टोटल 50 का 10%, यानी T10%। तो ये ट्रिक्स हैं जो आपको लगानी होती है जे एडवांस में फटाफट आंसर तक पहुंचने के लिए। अब उसने दे दिया T95%, ये तो अब आप बड़े इजीली समझ गए। सर देखिए T90% किया, हाँ कर लिया। अब 10% रह गया है, उसमें से 5% हो चाहिए, मतलब उसका बचे हुए का आपको 50% और चाहिए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। मतलब टी हाफ तो हम निकालते हैं ज्यादातर। T90 देके T95 पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है। T99 देके 90 पूछा था, T90 देके 95 पूछ ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए सब आसान है। T51%, अब सर इस तरीके की चीजें कैसे करेंगे हम? देखिए आपको कुछ ना कुछ जुगत लगानी ही पड़ेगी। जुगत कैसे लगानी पड़ेगी? मुझे तो ये समझ में आ रहा है 100/49 ln करके। अच्छा चलिए ऐसे करके मैं दूसरे से दिखाता हूँ। T30% मैंने कर दिया अगर, तो क्या हुआ? T30% कर दिया तो 70% बचा, ठीक है। 70% का भी 30% कर दिया, मतलब 21% और हो गया, 51 हो गया ना। अरे वाह, तो ये हो गया T30% प्लस T30%, यानी कि ट्वाइस ऑफ T30%। अब मजा आया आपको ट्रिक्स में? यहां पर हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैल्यू हर तरीके से इसको यूज करना देख लिया। So this was a trick which I wish to tell you all. इसको कहते हैं सही तरीका टू क्रैक जे एडवांस्ड। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है जे एडवांस को क्रैक करना। चलिए फिर, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।